नमस्कार, मैं रोशन सर, मैथ और साइंस का शिक्षक हूँ और अपने आज प्रथम वीडियो से आपकी संस्कृति और साइंस में एक छोटा-सा संबंध दिखाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, आप लोग में से जो साइंस लेकर के पढ़ते हैं, उनसे मेरा खास निवेदन है कि जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की पुस्तक पढ़ने से पहले आप अपनी संस्कृति की पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि आपका संस्कृति का ही सीधा-सीधा संबंध जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चों, आप जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, प्रदीप, दिनेश, एबीसी या फिर वर्मा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इन सभी में सिर्फ आपसे पहले जो रिसर्चर्स थे, जो वैज्ञानिक थे, उनकी सोच को बताया गया, उनकी खोज को बताया गया है। लेकिन जब आप अपनी संस्कृति को पढ़िएगा तो संस्कृति का सीधा संबंध जो है उन सभी घटनाओं से है जो इस प्रकृति में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चलती है। मेरे बच्चों, आज मैं विज्ञान और संस्कृति का छोटा सा संबंध आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। आप सभी ने सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी के बारे में पढ़ा है और सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी जो है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। और यह दूरी आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, या फिर यदि आप 9th क्लास में या फिर 8th क्लास की आपके पास जो पुस्तक है एनसीईआरटी, उस पुस्तक को आप देख लीजिए, उसमें यही दूरी लिखी हुई है। लेकिन मेरे बच्चों, यह दूरी जो है आपके रामायण की किताब और आपके हनुमान चालीसा की किताब में भी लिखी हुई है। अब कहिए कि सर ये कैसा मजाक आप कर रहे हैं, आज तक तो हम ये दूरी देखे नहीं हैं। मेरे बच्चों, यह सच है कि यह दूरी जो है रामायण में लिखी हुई है और बिल्कुल यही लिखी हुई है, एक पॉइंट का भी इधर उधर नहीं हुआ है। अब कहिए कहाँ है सर, मुझे दिखाइए। तो मेरे बच्चों, आपने हनुमान चालीसा में एक दोहा जरूर पढ़ा है और आशा करता हूँ पढ़ा नहीं है तो सुना तो जरूर होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? युग सहस्त्र योजन पार भानु, लिलियो ताहि मधुर फलनानु। मेरे बच्चों, यह हनुमान चालीसा में एक छोटा सा दोहा है और इसमें उस घटना को बताई गई है कि जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे और उनको जोरों से जब भूख लग गई थी, तो उस समय शाम के समय में जब सूर्य अपनी पूरी लालिमा में था, तो हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है और उन्होंने पृथ्वी से छलांग मार करके सूर्य के पास गए और सूर्य को फल समझ करके निगल लिया। उसी घटना को इस दोहे के रूप में बताया गया है। परंतु मेरे बच्चों, जब आप किसी पंडित से या किसी भी आश्रम के जो पुजारी होते हैं उनसे इस दोहे का शाब्दिक अर्थ पूछिएगा तो बस इसी घटना के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मेरे बच्चों, ये घटना ही नहीं, यह एक सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी लिखी हुई है और ये जो दूरी है ये शाब्दिक भाषा में लिखी हुई है। इसको समझना आसान नहीं है। मेरे बच्चों, यह दूरी जो है यह है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अब कहिएगा कि सर कैसे? तो देखिए मैं बताता हूँ। एक युग में होता है 12,000 वर्ष और सहस्त्र एक संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ होता है 1,000 और एक योजन में होता है 8 मील। आज जैसे कि दूरी को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं, तो पुराने जमाने में दूरी को नापने के लिए मील और योजन का प्रयोग होता था, जो कि आज यह यूनिट जो है, यह मात्रक जो है विलोपन के कगार पर पहुंचा हुआ है। मेरे बच्चों, उसी तरह से एक मील में होता है 1.56 किलोमीटर। देखिए, फिजिक्स के नियम के अनुसार सभी लोग जानते हैं कि दूरी इज इक्वल टू होता है समय गुने चाल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं वास्तव में ज्ञात करने जा रहा हूँ सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी। तो सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी के लिए हम लोग भौतिकी का जो नियम है समय गुने चाल का प्रयोग करेंगे। समय कितना है हमारे पास? एक युग गुना सहस्त्र गुना योजन, 8 मील की चाल, एक योजन। एक युग में होता है 12,000 वर्ष, सहस्त्र 1,000 और योजन 8 मील। अब 12 8 96 और 6 0
इतना मील हो गया। अब इस मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो गुना 1.56, एक मील में होता है 1.56 किलोमीटर होता है। देखिए आपके सामने मैं गुना कर रहा हूँ 96,000,000 गुना 1.56, कितना आ गया मेरे बच्चों? आपका गुना करने पे आया है 14976 और 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना किलोमीटर। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पीछे से हम लोग आएंगे और आगे से एक अंक पीछे हम लोग दशमलव बैठाएंगे, तो 1.49 और पीछे से कितना अंक हम लोग पहले दशमलव बैठा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा गुना 10⁸ किलोमीटर। इसी को यदि अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलिएगा तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। मेरे बच्चों आप लोग गूगल करके देख लीजिए, सूर्य एवं पृथ्वी की वास्तविक दूरी जो आपको दिखाएगा अंक में, वह यही है। आप विश्वास नहीं होता है, अभी आप गूगल कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। और यह जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि हम लोग कोई भी जब मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आसानी हो गुना भागा करने में। इसीलिए गूगल में भी और आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही दूरी दी हुई है, लेकिन गूगल में जब रियल वैल्यू आप कर सर्च मारिएगा तो आपको 1.4976 ×